Hello students, myself Rahul Kumar Singh. Now today we are going to start topic name is Morse test. So Morse test क्या होता है? Morse test एक measurement होता है. So the test can either be used for determining for indicated power or frictional power of a multi-cylinder internal combustion engine by cutting off each cylinder in turn. In case of petrol CI engine, each cylinder is turned is reduced in cooperative by shorting the spark plug of the cylinder, and in case of diesel engine by cutting off the fuel supply to cylinder successively. So अब हम टेस्ट की बात करते हैं. सो मोस्ट टेस्ट में हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है. अब 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में हमारे पास जो यहाँ पे सिलेंडर है वो कितने नंबर ऑफ सिलेंडर 1, 2, 3 एंड 4 सिलेंडर है. ठीक है. अब एक ही लाइन पर यहाँ पर एक सिलेंडर के लिए बेयरिंग भी है, तो हमारे पास कितने सिलेंडर है 1, 2, 3, 4. तो 4 सिलेंडर के लिए हमारे पास 5 बेयरिंग है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब जितने नंबर ऑफ सिलेंडर हो उससे एक बेयरिंग हमेशा ज़्यादा होती है. ठीक है. अब उसी लाइन में कपल में अटैचमेंट है आपका डायनोमीटर. और जैसे कि हम जानते हैं डायनोमीटर का फंक्शन क्या होता है. डायनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्रिक्शनल के रेजिस्टेंस को जिससे हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं. अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब चूंकि ये पेट्रोल इंजन है तो ऑब्वियसली कि यहाँ पर स्पार्क प्लग होगा. ठीक है. यहाँ पर भी क्या होगा स्पार्क प्लग होगा, यहाँ पर भी स्पार्क प्लग होगा और यहाँ पर भी स्पार्क प्लग होगा. ठीक है. अब चूंकि ये आपका सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन रिंग है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रॉड है. उसी तरह हर एक सिलेंडर का हर एक पिस्टन होगा, सिलेंडर एक क्रैंक शाफ्ट होगा और उसका एक कनेक्टिंग रॉड होगा. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही लाइन में हर एक पिस्टन का एक कॉन्फ़िगरेशन है. जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक सिलेंडर का एक क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन शो कर रखी है. अब चूँकि मोर्स टेस्ट क्या होता है, इसके जस्ट इसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हम इंडिकेटेड पावर को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्रेक पावर को आइडेंटिफाई करते हैं एंड फ्रिक्शन पावर को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, इंडिकेटेड पावर क्या होता है, जब सिलेंडर के अंदर कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद पिस्टन को पावर मिलता है, उस पावर को बोलते हैं हम इंडिकेटेड पावर. ठीक है. अब इंडिकेटेड पावर के बाद जो एक्चुअल में पिस्टन मूव करता है, जिसके थ्रू क्रैंक क्या करता है आपका मोशन करता है, तो उस पर जो फाइनली पावर मिलता है किसको मिलता है आउटपुट पावर क्रैंकशाफ्ट को मिलता है, तो उस पावर को बोलते हैं हम ब्रेक पावर. ठीक है. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है जिससे एनर्जी का लॉस होता है उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन पावर. तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4. तो हर एक सिलेंडर का एक इंडिकेटेड पावर होगा. जैसे कि मैं सिलेंडर 1 की बात करूँ तो इंडिकेटेड पावर 1 होगा, इसका ब्रेक पावर 1 होगा और इसका फ्रिक्शन पावर कितना होगा 1 होगा. उसी तरह सिलेंडर 2 की बात करूँ तो इसमें भी क्या होगा इंडिकेटेड पावर 2, फ्रिक्शन पावर 2 एंड ब्रेक पावर 2. उसी तरह सिलेंडर 3 की तो इंडिकेटेड पावर 1 और 3, ब्रेक फिर ब्रेक पावर कितना हो जाएगा इसका 3 और फ्रिक्शन पावर कितना हो जाएगा 3. उसी तरह अगर सिलेंडर 4 की बात करूं तो सिलेंडर 4 में इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा 4, ब्रेक पावर यहाँ पे मिल रहा है वो कितना हो जाएगा 4 और फ्रिक्शन पावर 4. तो आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि जनरली हमारे पास जो ब्रेक पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या है. ब्रेक पावर का जनरली फॉर्मूला क्या होता है 2π/T/60. ठीक है. जहाँ पर T क्या होता है आपका टॉर्क होता है, और टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं हम लोड इनटू मीन रेडियस. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं इस डायनोमीटर की, ठीक है, देखिए ये आपका रोप डायनोमीटर है, उसमें ये लोड होता है आपका, क्योंकि लोड किनका है आपके पास 1, 2, 3, 4 सिलेंडर और क्रैंक आपका इतना लोड पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका लोड. और रेडियस मीन्स ये इसका इतना ये क्रैंक की रेडियस, तो आप यहाँ इस रेडियस को कर सकते हो लोड इनटू रेडियस, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका ये टॉर्क हो जाएगा. ठीक है. तो टॉर्क तो आप इसी से फाइंड कर सकते हैं. अब चूंकि ब्रेक पावर फाइंड करना है तो ब्रेक पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल इक्वेशंस होती है. वो इक्वेशंस कौन सी होती है, ब्रेक पावर इक्वल्स टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर. अब हम बात करें ब्रेक पावर,
अगर हम चारों सिलेंडर की ब्रेक पावर की बात करें तो ब्रेक पावर इक्वल्स टू इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर, ठीक है। तो हर एक सिलेंडर का भी एक ब्रेक पावर होगा, तो ये ब्रेक पावर कितना हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर I1 IP1 माइनस FP1। तो सिमिलरली सिलेंडर 2 के लिए कितना हो जाएगा, IP2 माइनस FP2। सिलेंडर 3 के लिए कितना हो जाएगा, IP3 माइनस FP4। सिलेंडर 4 के लिए कितना हो जाएगा, IP4 माइनस FP4। अब क्वेश्चन ये मतलब हमारा प्रश्न ये कि अब हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर चारों स्पार्क प्लग में से अगर एक स्पार्क प्लग क्या होता है, कट आउट होता है, अगर एक स्पार्क प्लग का शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, आपको 3 सिलेंडर से तो पावर मिलेगा, लेकिन इस सिलेंडर से हमको इंडिकेटेड पावर तो नहीं मिलेगा। अब इंडिकेटेड पावर नहीं मिलेगा तो जैसे मैंने बताया कि 3 सिलेंडर से तो पावर मिलेगा, लेकिन चूंकि स्पार्क प्लग वर्क नहीं करेगा तो आपका इग्निशन होगा नहीं, तो इससे इंडिकेटर पावर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें फ्रिक्शन पावर तो हो गई। क्यों, क्योंकि 3 सिलेंडर का जो रिवॉल्यूशन होगा उसके साथ ये जो क्रैंक होगी ये तो रोटेट करेगी। इससे आपको क्या होगा, पिस्टन अप डाउन, अप से डाउन, डाउन से अप होगा, तो उस केस में आपको फ्रिक्शन पावर तो मिलेगा, लेकिन इंडिकेटेड पावर इस केस में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिकेटेड पावर नहीं मिलेगा तो क्या इसकी स्पीड में फ़र्क आएगा। और हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं या इसका टेस्टिंग करते हैं तो हम इन सभी क्रैंक की जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट रखते हैं। मीन्स आपको स्पीड भी क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और साथ में उसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशंस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ फ्यूल, वो फ्यूल कंजम्पशन रेट भी क्या होगी, वो भी क्या होगी, सबके लिए कांस्टेंट होगी। अब चूंकि एक स्पार्क प्लग कट आउट होने के कारण तो ये स्वाभाविक है कि इसकी जो स्पीड n है वो स्पीड n से क्या हो जाएगी, n डॉट हो जाएगी, n प्राइम हो जाएगी, और n प्राइम का मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एक बात तो क्लियर है कि हमको टेस्टिंग में स्पीड तो सभी की इक्विवेलेंट चाहिए, तो अब हम ऐसा क्या करें, तो 2 काम कर सकते हैं, या तो हम फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर दें या हम लोड को इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर हम जो लोड होता है उसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। लोड को डिक्रीज कर देंगे तो हमको क्या होगा, यहाँ पर जो लोड होता है W वो होता है आपका एक्चुअल लोड, और W प्राइम होता है वो आपका रिड्यूस लोड। तो हम रिड्यूस लोड कर दें तो हमको क्या मिलेगी, स्पीड भी क्या मिल जाएगी, जो एक्चुअल स्पीड चाहिए वो स्पीड भी आपको मिल जाएगी। अब हम अपनी टेस्टिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में मैं एजम्पशंस लूंगा, तो एजम्पशंस क्या है, कंसीडर ए 4 सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन coupled to a dynamometer. Throughout the test, the engine is run at constant speed of n revolution per minute. It is assumed that the pumping and mechanical friction losses are the same whether the cylinder is working or not, and also the throat position is kept constant throughout the test. So let B means ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन ऑल द 4 सिलेंडर आर वर्किंग, मीन्स चारों सिलेंडर क्या हो रहे हैं, वर्किंग कर रहे, तो ये बी को हम बोल सकते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। और B1 को बोल देंगे ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन सिलेंडर फर्स्ट इज कट ऑफ। अगर सिलेंडर 1 में स्पार्क प्लग कट ऑफ है तो ये हो गया ब्रेक पावर B1। B2 हो जाएगा ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन वर्किंग सिलेंडर 2 इज कट ऑफ। B3 कितना हो जाएगा, ब्रेक पावर ऑफ इंजन व्हेन सिलेंडर इज 3 इज कट ऑफ। उसी तरह 4 भी कट ऑफ। तो इस तरह B1, B2, B3 और B4 को हम एज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ I1, I2, I3 एंड I4 बी द इंडिकेटेड पावर डेवलप्ड बाय सिलेंडर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 respectively, and their corresponding friction power FP will be F1, F2, F3 and F4। तो हर एक सिलेंडर के लिए फ्रिक्शन पावर भी कितना होगा, F1, FP2, FP3, FP4, ठीक है। सो टोटल ब्रेक पावर कितना हो जाएगा, ब्रेक पावर हो जाएगा आपका इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि हर एक सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर होता है। अगर हम पूरे सिलेंडर को वर्किंग कंडीशन में माने तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। और पहली कंडीशन अगर मैं मानता हूँ, इसको एज्यूम करता हूँ कि ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन सिलेंडर फर्स्ट इज कट ऑफ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो B1 मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, क्योंकि इस केस में जो I1 होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4 और माइनस, अब फ्रिक्शन पावर तो रहेगा हर एक सिलेंडर में, F1, F2, F3 एंड F4। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस, पहली इक्वेशन B1 मतलब ब्रेक पावर ओवरऑल के लिए 1 और दूसरी क्या थी आपकी सेकंड थी।
अब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो b माइनस b1, तो b माइनस b1, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो आप मैथमेटिक्स करते हो सिंपल, तो आपको इंडिकेटेड पावर I1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये मिल गया आपका b माइनस b1। तो ये किसके लिए था कि अगर मान लो मैंने यहाँ के स्पार्क प्लग को क्या किया, कट ऑफ माना, तो हमारे पास 3 वर्किंग कंडीशन सिलेंडर कौन से हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो उसके बेस पर जो हमको इंडिकेटेड पावर मिला, वो पावर मिला इंडिकेटेड पावर I1, ठीक है। तो b माइनस b1। अब उसी तरह b माइनस b1 तो हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे के लिए कैसा, सिमिलरली वी कुड राइट द इक्वेशन व्हेन द अदर सिलेंडर आर कट ऑफ इन टर्न एज फॉलोज। अब b माइनस b2 का मतलब अगर हम इन चारों सिलेंडर की बात करें तो अगर b2 को कट ऑफ मानते हैं तो हमारा b1 वर्किंग में होगा, b3 वर्किंग में होगा और b4 वर्किंग में होगा। तो उसी तरह हमारा जो ओवरऑल ब्रेक पावर माइनस b2, तो b2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस b2, ये हो जाएगा आपका I2, ठीक है। उसी तरह अगर हम थर्ड वाले सिलेंडर में स्पार्क प्लग को कट ऑफ माने तो I3 मिलेगा और फोर्थ वाले को कट ऑफ माने तो I4 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल इंडिकेटेड पावर को काउंट करते हैं। तो सभी को हमने 8 किया, तो ये हो गया आपका टोटल इंडिकेटेड पावर। तो वो कितना हो जाएगा, I1, I2, I3, I4। तो उस केस में क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 प्लस I4। तो ये टोटल का एडिशन होगा, तो उस बेस पर ही कितना हो जाएगा, 4B मीन्स 4 ब्रेक पावर माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। तो आपका फ्रिक्शन पावर कितना हो जाएगा, F इक्वल टू I माइनस B। I मीन्स इंडिकेटेड पावर माइनस B मीन्स ब्रेक पावर। तो FP इक्वल टू IB माइनस BP, ठीक है। ये फ्रिक्शन पावर तो निकल ही गया आपका, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। सो आपका फ्रिक्शन पावर कितना हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर। सो एरर इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ FB बाय मोस्ट टेस्ट। तो इसी तरह हम मोस्ट टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। किसका मेजरमेंट कर सकते हैं, इंडिकेटेड पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं, ब्रेक पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं और फ्रिक्शन पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका टेस्टिंग कंप्लीट हो गया।